नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है दिल्ली सल्तनत की। जो है दोस्तों आज की हमारी 5वीं क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में जो है दोस्तों हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था। आप देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कुछ विभाग यानी कुछ डिपार्टमेंट जो है बनाए थे। तो उन्हीं से जो है आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। यानी कुछ विभाग यानी डिपार्टमेंट जो है इसने बनाए थे। एक बनाया था दोस्तों इसने दीवाने विजारत बनाया था। दोस्तों दीवाने विजारत क्या था? यानी वित्त विभाग। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है बनाया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है पैसे का लेन देन करने के लिए जो है इसने एक वित्त विभाग जो है बनाया था। दूसरा था दोस्तों दीवाने अर्ज, जो कि एक सैन्य विभाग था। याद रखें दोस्तों सैन्य विभाग था जिसको दीवाने अर्ज जो है कहा गया। ये एक विभाग था। और आता तीसरा नंबर दीवाने रसालत। दीवाने रसालत क्या था? एक विदेश विभाग था जो कि विदेशों से संबंधी कार्य जो है इसी के अंडर में रहते थे। यानी विदेश से जो लेन देन या पत्राचार वगैरह जो भी होता था तो वह विदेश विभाग जो है कंट्रोल वगैरह यानी इसके अधीन जो है रहते थे। चौथे नंबर पर दोस्तों इसने दीवाने रियासत बनाया था जिसमें बाजार नियंत्रण यानी बाजार नियंत्रण को सही तरीके से नियंत्रण करने के लिए जो है दीवाने रियासत इसने बाजार नियंत्रण एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसमें मापतोल के अधिकारी को जो है नाजिर जो है कहा गया था। याद रखेंगे यानी मापतोल के अधिकारी को क्या कहा गया है दोस्तों? नाजिर जो कहा गया है, जिसका काम था बाजार की देखरेख करना और बाजार में कोई भी घपलेबाजी या किसी को सामान कम तोल कर तो नहीं दे रहा है इसकी देखभाल करने के लिए और बाजार को जो है नियंत्रण करने के लिए जो है दीवाने रियासत यानी बाजार नियंत्रण डिपार्टमेंट जो है इसने बनाया था। मंडियों के प्रमुख को जो है सेनाए मंडी जो है कहा गया। और मंडियों का गठन जो है किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मंडियों का गठन किया था। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली में जो है मंडियों का गठन किसने किया था? तो मंडियों का गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक इसने गुप्तचर विभाग जो है बनाया था। याद रखें दोस्तों एक इसने गुप्तचर विभाग बनाया था यानी बरीद मुबालिक। गुप्तचर विभाग के हेड को यानी चीफ को जो है बरीद जो है कहा गया है। इसने एक गुप्तचर विभाग बनाया था क्योंकि इसने इसलिए बनाया था कि ताकि ये जांचता रहे कि गुप्तचर विभाग बनाया था ताकि इसके खिलाफ जो है कोई साजिश ना करे। इसी को जानने के लिए इसने एक गुप्तचर विभाग जो है बनाया था ताकि इसके खिलाफ कोई षड्यंत्र या साजिश तो नहीं कर रहा है, इसी की जांच करने के लिए इसने एक गुप्तचर विभाग को जो है बनाया था। आप देखते हैं दोस्तों अलाउद्दीन की मृत्यु जो है यानी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 1316 में हुई थी जलोदर रोग के कारण। याद रखेंगे यानी इसको जो है किसी ने मारा नहीं था, इसकी मृत्यु जो है 1316 में जलोदर के कारण जो हुई थी, जो है कि एक लीवर की बीमारी थी। यानी लीवर के ठीक तरह से काम न करने के कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो है मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों अलाउद्दीन के निर्माण कार्य यानी अलाउद्दीन ने जो है कौन कौन से कार्यों का जो है निर्माण करवाया था यानी किन किन का निर्माण कराया था। पहला था दोस्तों हजार खम्बा महल, सीरी का किला, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और हौज खास। याद रखेंगे दोस्तों हौज खास। इन पांचों का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और कहाँ पर? तो ये पांचों जो है दिल्ली में थे। यानी हजार खम्बा महल इसने निर्माण करवाया था जिसमें जो है दोस्तों 1000 खम्बे थे। यानी एक महल बनवाया था और इस महल में जो है 1000 खम्बे थे यानी पिलर थे, इसीलिए इसको जो है 1000 यानी हजार खम्बा महल जो है कहा गया है। दूसरा था दोस्तों सीरी का किला। सीरी के किले को जो है इसने जब निर्माण करवाया था तो सीरी के किले में जो है 8000 हिंदुओं की जो है खोपड़ियाँ रखी गई थी, इसीलिए जो है इसको जो है सीरी के किला जो है कहा गया है। तो सीरी के किले का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कराया था। तीसरा था दोस्तों जमैयत खाना मस्जिद। जमैयत खाना मस्जिद किसने बनवाई थी? तो जमैयत खाना मस्जिद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। और अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था दोस्तों? अलाई दरवाज़ा भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जो कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी गेट था। याद रखें दोस्तों दक्षिण की ओर का जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का गेट था और इसी को जो है अलाई दरवाज़ा जो है कहा गया है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने जो है करवाया था। अब कुब्बत उल इस्लाम जो है उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी। इसका निर्माण जो है किसने करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखेंगे
अब हौज खास, हौज खास क्या था दोस्तों? हौज खास एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर जो है खास लोगों को जो है बैठक वगैरह जो है होती थी, इसी को जो है हौज खास जो है कहा गया है। अलाउद्दीन के बाद दोस्तों, जब अलाउद्दीन की मृत्यु होगी तो अलाउद्दीन की बाद जो है गद्दी पर कौन बैठा था? तो मलिक काफूर आया था, जो कि 36 दिन के लिए जो है गद्दी पर बैठा था। याद रखें दोस्तों, यानी अलाउद्दीन के बाद जो है गद्दी पर कौन आया था? मलिक काफूर आया था। मलिक काफूर कौन था? जिसको जो है मलिक काफूर को जो है 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं, जिसको जो है गुजरात अभियान में जो है 1297 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था, जो कि इसका एक खास आदमी था ये, यानी एक खास सेनापति था। इसका प्रभाव जो है दरबार में अधिक होने के कारण जो है कि इसने जो है अलाउद्दीन के बाद जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था, लेकिन 36 दिनों तक ही जो है गद्दी पर बैठा था, जिसको जो है अमीरों ने जो है इसकी हत्या करवा दी थी। याद रखेंगे दोस्तों, अमीरों का कहना था, अमीर यानी अमीर, जिसको जो है बलबन ने जो है अमीरों को मरवा दिया था, और उसके जो है वंशज थे उनका जो है प्रभाव बढ़ रहा था, यानी उन वे पावरफुल थे यानी ताकतवर थे, तो उन्होंने जो है अलाउद्दीन के वंशज को जो है बैठाने को जो है कहा था, लेकिन मलिक काफूर जो है नहीं माना था, इसीलिए मलिक काफूर को जो है मरवा दिया था, और उसके बाद जो है अलाउद्दीन के पुत्र यानी शिहाबुद्दीन को जो है गद्दी पर बिठाया था। अब मलिक काफूर के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठा था? मलिक काफूर के बाद दोस्तों आया था शिहाबुद्दीन, और शिहाबुद्दीन की हत्या करके यानी उसकी आंखें निकलवा कर जो है मुबारक शाह खिलजी जो है स्वयं गद्दी पर जो है बैठा था, जो कि 1316 से 1320 तक जो है गद्दी पर रहा था। याद रखें दोस्तों, यानी मुबारक शाह खिलजी जो है 1316 से लेकर 1320 तक जो है गद्दी पर रहा था। मुबारक हसन यानी खुसरो ही जो है इसकी मौत का कारण बना था। दोस्तों, मुबारक शाह खिलजी के दरबार में जो है एक आदमी रहता था जिसका नाम था मुबारक हसन यानी खुसरो खां। इसी ने जो है इसकी मौत की, यही जो है इसकी मौत का कारण जो है बना था। ये नंगा दरबार में जो है दौड़ा करता था। दोस्तों, मुबारक शाह खिलजी जो है ये एक पागल बादशाह था, यानी ये पागलों जैसी हरकत करता था। ये नंगा दरबार में जो है दौड़ा करता था, और दरबार में जो है ये नंगा यानी बिना कपड़ों के जो है दरबार में आ जाता था, तो इसीलिए जो है इसको पागल जो है कहा गया है। स्वयं को जो है खलीफा घोषित करने वाला यानी कहने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बना। दोस्तों, यानी स्वयं को जो है खलीफा घोषित करने वाला जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन बना था? तो पहला सुल्तान बना था दोस्तों मुबारक शाह खिलजी जो है पहला सुल्तान जो है बना था। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों मुबारक शाह खिलजी के बाद जो है अब आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश आते हैं। तुगलक वंश जो है 1220 से लेकर 1414 ईस्वी तक जो है रहा था, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल रहा था तुगलक वंश का। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक जो है रहा था, और दिल्ली सल्तनत का जो है सबसे लंबा शासनकाल जो है रहा था तुगलक वंश का। तुगलक वंश का संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक था, जो कि दिल्ली का पहला सुल्तान था, जो सर्वसहमति से जो है बना था। याद रखेंगे दोस्तों, यानी तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली का ये पहला शासक था यानी सुल्तान था, जो सर्वसहमति से बना था। सर्वसहमति यानी सबकी सहमति से जो है बना था। गयासुद्दीन का कहना था कि अगर अलाउद्दीन का कोई और वंशज है तो उसी को गद्दी पर बैठाओ, मेरी गद्दी में जो है कोई रुचि नहीं है। लेकिन अमीरों ने जो है इसी को जो है बिठाया था। कहा जाता है कि लोगों ने जो है इसका हाथ पकड़ कर जो है इसको स्वयं गद्दी पर जो है बैठाया था, तो इसी कारण कहा गया है कि गयासुद्दीन जो है दिल्ली का पहला सुल्तान था, जो कि सर्वसहमति यानी सबकी सहमति से जो है सुल्तान जो है बना था। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, इसने जो है गाजी की उपाधि धारण की। अब इसने गाजी की उपाधि जो है धारण की। गाजी क्या होता है दोस्तों? गाजी जो है जो विधर्मी का कत्ल कर दे, यानी जो हिंदुओं का यानी जो इस्लाम से अलग जो भी धर्म को मानते हैं उनका कत्ल करने वाले को जो है विधर्मी यानी गाजी जो है कहा गया है। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक जो है नहरों का निर्माण करने वाला जो है पहला शासक था। यानी सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था। अब इसने तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग में जो है 56 कोट दुर्ग जो है बनवाए थे दिल्ली में। याद रखें दोस्तों, इसने तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग बनवाया दिल्ली में है। ये दोनों ये किसने बनवाए थे? गयासुद्दीन तुगलक ने जो है बनवाए थे।
25 के बंगाल अभियान से लौटते समय जो है लकड़ी के महल में दबकर जो है इसकी मौत हो गई थी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है बनवाया गया था, याद रखेंगे। यानी 1325 के बंगाल अभियान से लौटते समय जो है लकड़ी के महल में जो है दबकर इसकी मौत हो गई थी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है बनवाया था। दोस्तों जब 1325 में जो है यानी यह बंगाल अभियान पर गया था और 1325 में बंगाल अभियान से जब ये वापस आ रहा था तो एक लकड़ी का महल बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसमें दबकर जो है इसकी मौत हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका बड़ा बेटा था और इसी ने जो है इसको मारने की साजिश की थी। यानी हुनूज दिल्ली दूरस्थ है, यह किसने कहा था? तो ये निज़ामुद्दीन औलिया ने जो है गयासुद्दीन तुगलक से जो है कहा था। जब गयासुद्दीन तुगलक ने जो है दोस्तों निज़ामुद्दीन औलिया से कहा था कि तुम कोई या तो 5 लाख टंके देने होंगे या तो तुम दिल्ली में जो है नहीं रहोगे, तो इसी कारण जो है निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ है, कि पहले दिल्ली तो आ जाओ, कि अभी दिल्ली। औलिया ने जो है इसके बड़े बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को जो है अपनी बातों के द्वारा जो है कहा कि अगले शासक जो है तुम ही होगे। इसी कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है एक लकड़ी का महल बनवाया था, जिसमें दबकर जो है गयासुद्दीन तुगलक की जो है मौत हो गई थी। तो इसी कारण जो है निज़ामुद्दीन औलिया ने जो है अपनी जान बचाने के लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है गयासुद्दीन तुगलक की जो है हत्या करवा दी थी, याद रखेंगे। तो अब इसके बाद जो है दोस्तों आता है मोहम्मद बिन तुगलक। अब आता है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT। तो ये 1325 से लेकर 1351 तक जो है गद्दी पर रहा था। सबसे शिक्षित शासक और रक्त पिपासु भी कहलाया। अब यह रक्त पिपासु क्यों कहलाया? क्योंकि इसके काम जो है ऐसे थे, इसी कारण जो है इसको रक्त पिपासु कहलाया, इसका रक्त पिपासु कहलाया। अब सबसे शिक्षित का क्या मतलब है? सबसे शिक्षित का मतलब है दोस्तों यानी पहले राजा महाराजा जो होते थे इनके पुत्र जो है इनको पढ़ाने के लिए जो है टीचर्स जो है अपॉइंटमेंट वो हायर जो है किए जाते थे, जिनके द्वारा जो है ये शिक्षा जो है ग्रहण करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इन सभी की शिक्षा जो है ग्रहण की थी और उन शिक्षाओं के द्वारा जो है उनको अमल में लाने लगा। इसी कारण जो है इसको सबसे शिक्षित शासक जो है कहा गया है। अन्य नाम क्या क्या थे दोस्तों? अन्य नाम थे मलिक फ़खरुद्दीन, जो कि इसके बचपन का नाम था, जूना खां और उलूग खां जो है इसके, और अमीर उल मोमिनीन, याद रखेंगे दोस्तों, अमीर उल मोमिनीन जो है ये इसकी उपाधियाँ भी थी और इसके अन्य नाम भी थे, याद रखेंगे दोस्तों। इसके जो है इसने 4 अभियान किए थे और चारों जो है असफल रहे थे। तो 4 इसके असफल प्रयोग जो है रहे थे। 4 कौन कौन से थे दोस्तों? पहला था दोस्तों दिल्ली राजधानी परिवर्तन, याद रखेंगे दोस्तों। यानी पहला प्रयोग जो था इसका राजधानी परिवर्तन का था, जो कि इसने 1327 में किया था। यानी दिल्ली से देवगिरी, यानी जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहाँ पर दिल्ली से जो है वहाँ पर अपनी राजधानी जो है शिफ्ट कर दी और देवगिरी का नाम बदल कर जो है इसने दौलताबाद जो है कर दिया था। जब वहाँ पर महाराष्ट्र में यानी जब वहाँ पर जो है सूखा पड़ा यानी अकाल पड़ा, तो जिस कारण जो है दोस्तों फसल जो है अच्छी नहीं हो पाई थी और इसी कारण जो है लोगों में जो है भूखमरी, यानी लोग खाने पीने के लिए तरसन लगे और भूखमरी जो है फैल गई। तो इसी कारण जो है जब इसने लोगों की हालत देखकर अपने मंत्रियों से पूछा कि लोग ये परेशान क्यों हैं, तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब ये जो हैं इनका मन नहीं लग रहा। तो इस कारण फिर इसने कहा चलो फिर अपना सामान वालो और फिर दिल्ली चलो। तो इसी कारण जो है इसको रक्त पिपासु जो है कहा गया है। तो इसका राजधानी परिवर्तन का जो है ये भी जो है असफल रहा था। दूसरा था दोस्तों इसकी सांकेतिक मुद्रा, यानी इसने 1329 में जो है एक सांकेतिक मुद्रा जो है चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा जो है चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा यानी कांसे और ब्रॉन्ज की बनी होती थी, सांकेतिक मुद्रा जो है उसे ही जो है कहा गया है। यह भी दोस्तों असफल रहा था, क्योंकि ये भी जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित यानी बहुत ज़्यादा प्रयोग में जो है नहीं लाई गई थी और यह भी जो है इसकी प्रयोग जो है असफल जो है रहा था। तीसरा दोस्तों खुरासान अभियान, जो कि 1330 से लेकर 1331 के बीच जो है हुआ था इराक को विजित करने के लिए। याद रखें दोस्तों इराक जो है बार बार इंडिया पर जो है आक्रमण कर रहा था, इसी कारण जो है इसने अपनी सेना से कहा कि तुम ही वहाँ जाकर जो है बैठ जाओ भारत की सीमा पर और तुम ही जाकर इराक को जीत लो। अब इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इसमें जो है सैनिकों को जो है यानी सेना को खान पीन यानी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इस कारण जो है सभी सैनिक जो है मर गए थे और इसी कारण यह भी जो है खुरासान अभियान जो है असफल रहा था। चौथा था दोस्तों कराचिल अभियान। कराचिल अभियान में क्या हुआ था दोस्तों? कराचिल अभियान जो कि
चीन जो है बार बार हिमाचल पर जो है आक्रमण कर रहा था, यानी बार बार। तो इसी कारण जो है इसने अपनी सेना फिर भेजी और हिमाचल प्रदेश की साइड जो है वहाँ पर तैनात कर दी। लेकिन उनको भी जो है रसद यानी खान पीन की व्यवस्था ना होने के कारण जो है वह भी ठंड में जो है मर गए। और इसी कारण कराची अभियान भी जो है इसका असफल जो है रहा था। इसी के समय जो है इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था, याद रखेंगे। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है इब्न बतूता आया था, जो कि मोरक्को से आया था। और कब आया था दोस्तों? 1333 में जो है आया था। इसकी विद्वता से खुश होकर जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसे दिल्ली का काजी बनाया और अपना दूत बनाकर जो है चीन भेजा था। याद रखें दोस्तों, दिल्ली का काजी यानी जज होता है दोस्तों। काजी होता है जज, जो कि दिल्ली में फैसले सुनाने के लिए जो है ऐसा काजी जो है बनाया था। और इस फिर से अपना दूत बनाकर जो है चीन भेजा। और इसकी किताब थी दोस्तों किताबुल देला, जो है इब्न बतूता ने किताब जो है लिखी थी, याद रखेंगे। तो यहीं पर दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी समाप्त होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।